मर्तबा फिर मोदी सरकार को जलालत उठानी पड़ी है। किसान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक तरफ मोदी की किस्मत में ये जलालत लिख दी गई है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। आज इस प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे जो आलमी सतह पर मोदी सरकार को जिल्लत का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार को ये किस किस्म की जिल्लत का सामना करना पड़ा है, और वो भी आज के दिन जब पाकिस्तान यौम तशक्कुर मना रहा है। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसी खबर में आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि एक तरफ आलमी सतह पर मोदी सरकार के लिए जिल्लत है, दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से घटिया हरकतें भी की जा रही हैं। ये खबर इसकी तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और इसके बाद आप देखने वालों को दो बड़ी अहम खबरें, एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को जो धमकी दी गई है, इस धमकी पे हम बात करेंगे, और तीसरी जो खबर है मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले जो मुल्जमान हैं उनकी चीखें कैसे निकली हैं, चीखें क्यों निकली हैं, इसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहली खबर नाज़रीन, मोदी सरकार को आलमी सतह पर आज के दिन जब पाकिस्तान यौम तशक्कुर मना रहा है तो जिल्लत का क्यों सामना करना पड़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से जो भारत को मार्का हक में शिकस्त से दोचार किया गया और पाकिस्तान ने जो तारीखी कामयाबी हासिल की, उस पर आज का जो दिन है वो पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान के शोधा को खराजे तहसीन और खराजे अकीदत पेश करने के लिए मुख्तस किया गया। और भारत के खिलाफ इस बड़ी कामयाबी पर पाकिस्तान के अफवाज को, पाकिस्तान के अवाम और दुनिया में इंतहाई कदर की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन ये जो नाज़रीन आज का यौम तशक्कुर है जिसका आगाज किया गया मरकज में 21 तोपों की सलामी के साथ, सूबों में 21 मरकज में 31 तोपों की सलामी के साथ और सूबों में 21 तोपों की सलामी के साथ, और यहाँ पे तो मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं, पाकिस्तान के सफारत खानों में भी यौम तशक्कुर के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। यानी बरतानिया में, अमेरिका में, जर्मनी में, यूरोप में, सऊदी अरब में, जहां जहां पाकिस्तान के सफारत खाने हैं, पाकिस्तान की जो भारत के खिलाफ कामयाबी है उसका जश्न मनाया गया है, उसको सेलिब्रेट किया गया है। तो ये जिस तरीके से मोदी सरकार अपने अवाम को चूना लगाने की कोशिश कर रही है कि सीज फायर पाकिस्तान ने मांगा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो अमन कायम हुआ है सीज फायर के बाद, उस हवाले से यौम तशक्कुर का आज का जो दिन है वो आलमी सतह पर मोदी के लिए जिल्लत का बायस बना है। एक मर्तबा फिर मोदी सरकार को जलालत उठानी पड़ी है और दुनिया को ये पैगाम गया है और दुनिया ये एक्सेप्ट कर रही है कि भारत हारा है और पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और भारत जिस चुदराहट की बात कर रहा था खित्ते की, उस ख्वाब को भी पाकिस्तान ने चकनाचूर करके रख दिया। और पाकिस्तान खित्ते में एक नई ताकत के तौर पे, एक नई पावर के तौर पे उभर के सामने आया है। तो ये मोदी साहब की पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान ने जलालत की है। और इसी में आपको ये बताते चलें कि एक तरफ मोदी की किस्मत में ये जलालत लिख दी गई है उसकी अपनी होची हरकतों से, उसकी अपनी बेवकूफ़ी के साथ, दूसरी तरफ इस जंग में जो पाकिस्तान के साथ दोस्त खड़े हुए, पहले आज़रबाईजान को धमकियां दी गई, आज़रबाईजान की मसनूआत का बाइकाट किया गया, आज़रबाईजान के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई। अब भारत की तरफ से पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को धमकियां दी जा रही हैं। ना सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं बल्कि एक मजमून इंडिया की न्यूज एजेंसी में छपा है जिसमें तुर्की से मुतल्लिक ये दावा किया गया है कि भारत अपने मिसाइल से तुर्की को निशाना बना के 6 मिनट के अंदर तबाह बर्बाद कर सकता है। और इसी तरीके से जो तुर्की में मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर जो 9 एयरपोर्ट्स हैं गालिबन, जहां पर ग्राउंड हैंडलिंग की जो तुर्की की कंपनी है उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो भारत की जानिब से मंसूख कर दिया गया है। तो शिकस्त खाने के बाद मोदी की हुकूमत और मोदी साहब खुद बुखला गए हैं और इस बुखलाहट में उनकी जानिब से इस किस्म की घटिया हरकतें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के दो ममालिक जो कि असूली तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े थे कि पहलगाम का वाकया हुआ तो आप शवाहिद दे दें, आप सबूत दे दें, आप तहकीकात करा लें, लेकिन एक तरफ जलालत लिखती गई है,
दूसरी तरफ मोदी सरकार जो है अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उनको चूना लगाने के लिए इस किस्म की घटिया हरकतें कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो सीज फायर है, ये जो जंग बंदी हुई है, इससे मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर सामने आई है। वो खबर ये है कि जो 18 मई तक की बात की जा रही है कि ये सीज फायर 18 मई तक का है। सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं कि ये गैर मुइना मुद्दत तक है, यानी किसी मखसूस डेट तक नहीं है। जब तक ये सीज फायर बरकरार रहेगा, भारत की जानिब से वायलेशन नहीं की जाएगी, भारत की जानिब से जारियत नहीं दिखाई जाएगी, जारियत नहीं की जाएगी, ये जो फायर बंदी है, जंग बंदी है, ये मुकम्मल तौर पे बरकरार रहेगी। तो ये एक अच्छी खबर भी जरूर है। पाक भारत कशीदगी, मोदी सरकार की जलालत और मोदी सरकार की घटिया हरकतें, उसमें अच्छी खबर यह है कि सीज फायर जो है गैर मुइना मुद्दत तक है और इस दौरान दोनों फ्रीकैन के मबैन ये तय पाया है कि जो हाई अलर्ट पोजीशन पे दोनों की अफवाज खड़ी है, उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हाई अलर्ट पोजीशन के ऊपर जो है वो लाया जाएगा, यानी फौजों को वापस जो है भिजवाया जाएगा। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को धमकी दी गई है। कल नाज़रीन इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस की अदालत में समाअत हुई, जिसमें सरफराज डोगर साहब ने, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने इमरान खान साहब की सजा के खिलाफ जो अपील थी और सजा के खिलाफ जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन थी, उस पर नोटिस कर दिया था और अगले हफ्ते उन अपीलों को समाअत के लिए लगाने का भी रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दे दिया। लेकिन उसी अदालत में ठहर के आप ये अंदाजा करें कि किस किस्म की लैंग्वेज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जो बेंच का हिस्सा जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा शानदाना गुलजार इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कहती हैं कि इन जजेस की ऐसी की तैसी, हम इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हम तो इस दरवाजे को तोड़ देंगे और जो इमरान खान को इंसाफ नहीं देगा उनके हम घरों तक घुस जाएंगे। तो ये नाजरीन किस किस्म का इंसाफ मांगा जा रहा है, ये किस किस्म की जजेस को धमकियां दी जा रही हैं कि इनकी ऐसी की तैसी, ये इंसाफ इमरान खान को मर्जी का नहीं देंगे, हमारी मर्जी का नहीं देंगे तो इन जजेस के घरों में घुस जाएंगे। अब इसके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती कि जजेस को एक अदालत को धमकियां दी जा रही हैं एक सियासी जमात की खातून रहनुमा की तरफ से, और ये नाज़रीन वही खातून रहनुमा है जिन्होंने पिछले दिनों जब ये 9 मई का इंसिडेंट हुआ था ताजा, इन्होंने क्या कहा था कि इमरान खान नहीं, पाकिस्तान नहीं। यानी आप अंदाजा कर लें कि एक शख्सियत पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ जाती है कि पाकिस्तान नहीं होगा अगर इमरान खान नहीं होगा। तो ये इनकी सोच है, इनको मर्जी का इंसाफ चाहिए और मर्जी का इंसाफ अगर ना मिले, अब 190 मिलियन पाउंड जो केस है, इसमें 2 बातें मैं आपके सामने रख देता हूं। मैं इसको अपनी राय के मुताबिक ओपन एंड शट केस कहता हूं। क्यों कहता हूं? बरतानिया में पैसे पकड़े गए 190 मिलियन पाउंड, उसका जवाब मलिक रियाज के पास नहीं था, इमरान खान साहब ने वो पैसे लाके मलिक रियाज के हाथ में पकड़ा दिए। ये हुआ, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, जुटलाई नहीं जा सकती। दूसरी तरफ मलिक रियाज हुसैन ने अल-कादर ट्रस्ट के लिए इमरान खान साहब को 458 कनाल जमीन दी, फराह गोगी को 200 कनाल जमीन दी। ये किस मद में जमीनें दी जा रही थी? ये 28 करोड़ के अमाउंट्स मलिक रियाज दे रहा था, सैकड़ों कनाल जमीनें दे रहा था, किस मद में दे रहा था? और सजा हो चुकी है 14 साल की, लेकिन उस पर अब अगर अपील पे नोटिस हुआ है तो उसी जज साहब को जो रिलीफ दे रहे हैं, सरकार को नोटिस कर रहे हैं, उसी जज को धमकियां दी जा रही हैं। तीसरी खबर, मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के जिन मुलजमान को सजाएं हुई, उनके तरफ से पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया। किस नुक्ते पे किया गया, किस कानूनी पॉइंट पे किया गया? उनकी तरफ से अदालत से यह कहा गया कि सजाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन सजाओं के बाद जो मुलजमान बाहर आने थे उनको रिहा नहीं किया जा रहा। कानूनी पॉइंट ये था कि जब सजा हुई, सजा होने से पहले, मिलिट्री कोर्ट के जजमेंट अनाउंस होने से पहले जितना अरसा मिलिट्री कस्टडी में गुजारा, उसको सजा में कंसीडर किया जाए और उसको सजा में कंसीडर करके मिलिट्री कोर्ट के जो मुलजमान हैं, जो कि मुजरमान हो चुके हैं, उनको रिहा किया जाए। लेकिन वहां पे सरकार की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि जो मिलिट्री लॉ है, मिलिट्री कोर्ट में जो सजा होती है वो स्पेशल लॉ के तहत होती है, और मिलिट्री कोर्ट की जो सजा है वो तब काउंट होती है जिस दिन फैसला मुकम्मल होता है, कार्रवाई मुकम्मल होती है और फैसले के ऊपर सिग्नेचर होते हैं, उस दिन से सजा जो है वो आगे कंसीडर होती है। तो सरकार ने कहा है कि इन मुलजमान को सेक्शन 382 का जो एक कंसेशन है वो नहीं मिल सकता, और पेशावर हाई कोर्ट ने सरकार के इस मौके को दुरुस्त माना है, और जो मुलजमान वहां पे रिहाई के लिए गए थे कि उन्हें मिलिट्री कस्टडी से रिहा किया जाए फैसलों के बाद,
तो वो अदालत ने उनकी बात नहीं मानी और कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट की तरफ से जो सजाएं दी गई हैं वो सजाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं और मुल्जमान को वो सजाएं जेलों में काटना पड़ेगी और जेलों में सजाएं काटने के बाद ही उनकी रिहाई हो सकती है। सेक्शन 382 का जो रिलीफ है, जो कंसेशन है, वो मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मुजरमान को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये नाज़िम हमारा वीडियो लॉग इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।